थोड़ी निकाल सकते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? डम्पी पहलवान, महासचिव भारतीय किसान यूनियन हरियाणा प्रदेश। अच्छा जी, एमएसपी के क्या क्या फायदे हैं जी? एमएसपी का तो फायदा ही फायदा है, उसका कोई नुकसान ही नहीं। अभी एमएसपी पे जो हमारा चावल है वो बिकता है तो 1850 रुपये बिकता है। अच्छा जी। अभी मध्य प्रदेश में जितना धान होता है, चावल होता है, आगे अब बंगाल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में उनको 850 और 900 रुपये बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो वहाँ एमएसपी नहीं है। तो इसका ये नुकसान है, पूरे देश भर में 850 से 900 रुपये चावल बिकता है, धान बिकता है। तो ये है। आपको बाजरे के बारे में बताऊंगा। बाजरे की जो एमएसपी है वो 2100 रुपये है। और अभी राजस्थान में चले जाओ आप, छत्तीसगढ़ या जहाँ जहाँ भी बाजरा होता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ 1100 रुपये लोगों को बेचना पड़ता है। उसमें भी सीधा सीधा 1000 रुपये का नुकसान है। अगर कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, कोई भी ये कह दे एमएसपी से किसान को नुकसान है, तो हम 2 मिनट में उठकर अपने घर चले जाएं। एमएसपी का तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, एमएसपी का कोई नुकसान नहीं। और किसान को एमएसपी पे भी कोई लूट नहीं है कि किसान बहुत ज़्यादा आबाद हो जाएगा कि एमएसपी पे। आज लोगों को बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। और जैसे मैंने आपको बाजरा बताया, बाजरा 1 एकड़ में 20, 25, 30 मन तक बहुत तगड़ा होता है। तो किसान उसमें क्या कमाता है? कुछ नहीं कमाता। सबसे ज़रूरी है एमएसपी। तो हमारे जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें पहली चीज़ थी एमएसपी, 3 काले कानून वापसी। एमएसपी की लड़ाई आज से नहीं, बहुत पुरानी चली हुई है। ये तो अचानक से थोप दिए थे। एमएसपी पर पहले भी कमेटी बनी थी। तो जो आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, 2011 की बात है। इन्होंने उस टाइम के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था। उस कमेटी के मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने पत्र लिखा था, अब देश का किसान की हालात बुरी है, देश के किसान को एमएसपी चाहिए। तो ये उस टाइम पे इनकी रिकमेंडेशन है। तो उसको ये आज ये खुद मालिक है तो उसको लागू कर देना चाहिए। अच्छा, तो आपकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं? मुख्य मांगे, सबसे पहली मांग तो हमारी एमएसपी की है। दूसरी मांग, जो जितने भी इस आंदोलन के दौरान हमारे भाई जो शहीद हुए हैं उनके पुनर्वास की, उनके बच्चों को नौकरी की। तीसरी जो हमारी मुख्य मांग है वो आंदोलन के ही साथ है, मुख्य नहीं है, आंदोलन के साथ ही होती है। आंदोलन के दौरान जितने भी पूरे देश भर में मुकदमे दर्ज हुए हैं, जितनी FIR हैं और जितने हमारे ट्रैक्टर आज भी थानों में खड़े हैं, तो उनको छोड़ा जाए। और मुकदमों में सरकार का कोई खर्चा नहीं लगता, मुकदमे में सरकार को कुछ नहीं। ये बात करते जबानी जमा और इनकी आदत है झूठ बोलने की, तो हम इन पे विश्वास नहीं कर सकते। गृह मंत्री को एक पत्र लिखना होता है, सभी देश की सभी सरकारों को एक ही पत्र जाएगा कि 1 हफ्ते के अंदर जहाँ जो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज है उनको मतलब खत्म किया जाए। तो ये गृह मंत्री जी, जो आज गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका एक पत्र लगेगा और ये 1 सेकंड में सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। एक पत्र के लिख के सभी स्टेट गवर्नमेंटों को दिया जाए कि ऊपर से, सेंटर से, कि बस जितने मुकदमे आंदोलन के दौरान दर्ज हुए वो सभी खत्म है। तो ये इतनी बड़ी बातें नहीं है। एमएसपी की जो हम बता रहे, इसमें सरकार का 1 पैसा नहीं लगना चाहिए। साहब हर बार बताते हैं क्यों, जितनी खरीदी आज सरकार कर रही है, 6% खरीदते हैं, उतनी खरीदी करो जितनी इनको जरूरत है। उससे आगे अगर कोई व्यापारी उससे नीचे खरीदता है तो उस पर सजा का प्रावधान करो। हमें कानूनी गारंटी चाहिए। एमएसपी तो आज भी 24 फसलों पे ये कहते हैं, उसके नीचे लिख दो कानूनी गारंटी। कानूनी मतलब कानूनी अलजीलामा पहनाओ इसको। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई सरकार का अलग से कोई खर्चा नहीं है। ये सबसे ज़रूरी मांग है किसान की। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या कहोगे एमएसपी के बारे में? जी, जैसा हमारे महासचिव हरियाणा भारतीय किसान यूनियन टिकैत से डिम्पी पहलवान जी ने बताया, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया है। एमएसपी से आम उपभोक्ता को फ़ायदा ये होगा कि जो 4 रुपये kg वाला टमाटर है वो अर्धशतक मारना बंद कर देगा और शतक मारना बंद कर देगा। आज टमाटर अपनी औकात को भूलकर सेब को ललकार रहा है। 100 रुपये की जो kg तक टमाटर पहुंच रखा है। ये जितनी भी मंडी के अंदर जब किसान अपनी फसल लेके जाता है, वहीं से ये लूटपाट शुरू होती है। वहाँ से किसान से 4 रुपये kg ये खरीद लेते हैं और उसके बाद में अपने स्टोरों के अंदर रख लेते हैं। उसके बाद रेट जो होते हैं इनके नियंत्रण में होते हैं। ये दूसरे महीने के रेट अलग निकाल लेंगे, तीसरे महीने के अलग,
और जब तक वही फसल दूसरी बार आती है तब तक इसका 20 गुना 40 गुना ये करते हैं। तो कानूनी एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी हो जाएगी, तो रेट नहीं बढ़ पाएंगे, रेट नियंत्रण में रहेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है और 130 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। आपका शुभ नाम? मैं अनुराग लठवाल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक टिकैत। अच्छा, धन्यवाद जी।